Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से कई सारी वीडियोस वायरल होती हैं, लेकिन उनमें से एक वीडियो ऐसी थी जो कि अभी तक रहस्य बनी हुई थी और वो थी किराना हिल्स की। इस वीडियो में आसमान से एक ऑब्जेक्ट आवाज करता हुआ नीचे आता है और किराना हिल्स वाले एरिया में जाके फटता है और जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो भारत के ऑफिशियल्स कंफर्म करते हैं कि किराना हिल्स पर हमने कोई भी स्ट्राइक नहीं करी है। और फिर ये एक रहस्य बन जाता है कि अगर भारत ने स्ट्राइक नहीं करी है तो किराना हिल्स में जो गिरा, जो फटा, वो था क्या, किसने गिराया। लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है और जो जानकारी सामने आई है वो बहुत ही कमाल की है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किराना हिल्स के बारे में कि आखिर ये चर्चा में क्यों रहता है। तो किराना हिल्स को पाकिस्तान के हाईली सेंसिटिव मिलिट्री एरिया के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है, जो कि जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम से। और ये किराना हिल्स पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरबेस सरगोदा के करीब पड़ता है, इस बेस से मात्र 10 किलोमीटर नॉर्थ पर। और जो सरगोदा एयरबेस है वो पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक रूप से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। और चूंकि किराना हिल्स को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम से जोड़कर देखा जाता है, तो जो ओपन सोर्स असेसमेंट है उसके मुताबिक यहाँ पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें अंडरग्राउंड मिलिट्री टनल्स हैं, हार्ड फैसिलिटीज़ का एक नेटवर्क है। और 1980s और 1990s के अर्ली में पाकिस्तान के जो सब क्रिटिकल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स थे वो इसी किराना हिल्स पर हुए थे, जिनके माध्यम से पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के डिज़ाइन को वैलिडेट किया था। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब किराना हिल्स की वीडियो वायरल हुई जहाँ पे विस्फोट हुआ, तो उसने हर किसी को हिला के रख दिया था, विशेष रूप से पाकिस्तान को। पर जैसे कि इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा था कि हमें नहीं पता कि किराना हिल्स में क्या है और हमने वहाँ पे कोई स्ट्राइक नहीं करी है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है तो उससे ये कंफर्म हुआ है कि पिछले साल जो पाकिस्तान के किराना हिल्स न्यूक्लियर फैसिलिटी पर विस्फोट हुआ था, तो उसको भारत ने सच में टारगेट नहीं किया था, बल्कि एक्चुअल में भारत का एक लॉयटरिंग म्यूनिशन था जो कि अनजाने में उस जगह से टकरा गया था। और ये जानकारी कहीं और से नहीं बल्कि खुद फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की तरफ से सामने आई है। और वो लॉयटरिंग म्यूनिशन संभावित रूप से इजरायली डिज़ाइन का हेरोप ड्रोन बताया जा रहा है। इसे लॉन्च तो किया गया था पाकिस्तान के रडार्स को ढूंढकर उस पर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन किराना हिल्स के आसपास उसका फ्यूल खत्म हो गया था और उस वजह से वो अनजाने में उस जगह पर गिर गया। और फॉर्मर सीडीएस ने बताया कि उन हमलों से पहले हमने सरगोदा और किराना हिल्स की तरफ बहुत सारे लॉयटरिंग म्यूनिशंस भेजे थे और ये म्यूनिशंस सरगोदा और उसके आसपास मौजूद रडार को ढूंढ रहे थे। और जो कि हवा में रहने का भी इनका एक ड्यूरेशन है, तो लगभग 2 घंटे तक हवा में मंडराने के बाद, और अगर इन्हें कोई टारगेट नहीं मिलता है तो ये कहीं ना कहीं जाकर टकरा जाते हैं और पक्का ये उन्हीं पहाड़ियों में से किसी एक से टकराए होंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि किराना हिल्स सरगोदा बेस के बेहद ही करीब पड़ता है, तो इसलिए एक लॉयटरिंग म्यूनिशन के वहां जाकर टकराने की संभावना भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं बल्कि फॉर्मर सीडीएस ने यह भी बताया कि भारतीय वायुसेना को पीओके में मौजूद पाकिस्तान के स्कार्दो बेस पर भी हमला करने की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इस मिशन को रद्द कर दिया गया था। यानी कि उस दिन पाकिस्तान के स्कार्दो बेस को खराब मौसम ने बचा लिया। बाकी किराना हिल्स का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन इस पर हम बस ये कहेंगे कि जिस तरह से भारत की मिसाइल्स को पता है कि अगर वो गलती से भी लॉन्च हुए तो कहाँ जाना है, तो शायद अब वही वाली स्किल्स हमारे लॉयटरिंग म्यूनिशंस ने भी सीख ली है कि अगर तेल खत्म होने वाला हो तो भी अगर टकराना ही है तो कहाँ जाकर टकराना है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि भारत के ड्रोन्स तेल खत्म होते होते भी पाकिस्तान का तेल निकालने के लिए काफ़ी हैं। और हाँ, बाकी इस बात को ध्यान में रखना कि हमने लॉयटरिंग म्यूनिशंस लॉन्च किए थे विशेष रूप से पाकिस्तानी रडार्स को ढूंढकर उन पर स्ट्राइक करने के लिए। अब बाकी रडार को ढूंढते हुए किराना हिल्स कैसे पहुंच गया, तो ये पाकिस्तान को सोचने दो। बाकी जैसे कि हमारे ऑफिसर्स ने कहा कि हमें क्या पता किराना हिल्स में क्या था और हमने वहाँ कोई स्ट्राइक नहीं करी है, और समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। बाकी इसी नोट के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। आपको एक क्विक एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह की वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।